नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को विष्णु पुराण में हिरण्यकश्यपु और भक्त प्रहलाद के चरित्र के बारे में बताऊंगी। ध्यान पूर्वक सुने। आदिकाल में दीति के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी का वर पाकर सशक्त होकर समस्त त्रिलोकी को अपने अधीन कर डाला। वह इंद्र पद का भोग करने लगा। वह स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण तथा चंद्रमा बना हुआ था। वह असुर स्वयं ही कुबेर तथा यमराज भी बना था और स्वयं ही समस्त यज्ञ भोगों को भोगा करता था। उसके डर से देवता स्वर्ग छोड़कर मानव शरीर में धरती पर विचरण करने लग गए। इस तरह समस्त त्रिलोक पर विजय प्राप्त करके वह गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनकर अभिष्ट भोगों को भोगने लगा। उस समय संपूर्ण गंधर्व तथा नाग आदि हिरण्यकश्यपु की उपासना किया करते थे। उसके आगे कोई सिद्धगण तो वाद्य बजाकर उसका यशोगान करते थे और कोई प्रसन्न होकर जय घोष करने लगे थे। वह असुर राज जहाँ अप्सराएं नृत्य किया करती थी, वहाँ प्रसन्नता से मदिरा पान करता था। उसी का पुत्र महाभाग्यवान प्रहलाद था। वह बालक गुरु के घर जाकर पढ़ने लगा। एक रोज वह शुद्ध आत्मा वाला बालक अपने गुरु के साथ अपने पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पास गया, जो उस समय मदिरा पान कर रहा था। प्रहलाद पिता के चरण स्पर्श करने लगा। पिता ने उसे उठाकर उससे कहा, वत्स, अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारांश हमारे आगे कहो। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरे हृदय में जो स्थित है वह मैं आपकी आज्ञानुसार बतलाता हूँ। सावधानी से सुनिए। जो आदि, मध्य तथा अंत से रहित, अजन्मा, अच्युत, वृद्धि और क्षय शून्य है तथा जो संपूर्ण कारणों के कारण और संसार की स्थिति और अंत करता है, उन विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यह सुनकर दैत्यराज क्रोध से आग बबूला हो गया और प्रहलाद के गुरु की ओर कंपित होठों से बोला, रे अधम ब्राह्मण, तूने मेरी अवज्ञा करके मेरे ही बच्चे को विपक्षी की स्तुति की शिक्षा दी है। गुरु ने उत्तर दिया, आपको मुझ पर किंचित भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बालक मेरी बतलाई बातें आपको नहीं बतला रहा है। दैत्यराज प्रहलाद से बोले, बेटे बतलाओ, यह शिक्षा तुमने किससे पाई है, जबकि तुम्हारे गुरुजी के कहने के अनुसार उन्होंने ये शिक्षा तुमको नहीं दी है। प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, मन में बसने वाले विष्णु भगवान ही तो समस्त विश्व के उपदेशक हैं। उन प्रभु को छोड़कर अन्य कौन किसी को कुछ सिखा सकता है। हिरण्यकश्यपु बोला, रे मूर्ख, कौन है वह विष्णु जिसका तू व्यर्थ बखान मुझ जगदीश्वर के सामने कर रहा है। प्रहलाद जी कहने लगे, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं बन सकता और जो योगियों के ध्यान करने योग्य है तथा जो स्वयं जगत रूप है, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई, वह परम ईश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, मूर्ख, मेरे जीवित रहते दूसरा कौन परम ईश्वर हो सकता है? तो भी तू मृत्यु के मुख में जाने की इच्छा से बार बार उल्टा सीधा बकता है। प्रहलाद कहने लगे, हे तात, आप व्यर्थ क्रोध ना करके प्रसन्न होइए, क्योंकि यह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं, वरन समस्त प्रजा तथा आपके भी करता है। हिरण्यकश्यपु बोले, कोई पापी इस मूर्ख बालक के मन में आसीन हो गया मालूम पड़ता है, जिसके प्रभाव से यह अशुभ वचन बोले चला जा रहा है। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताश्री, वे विष्णु भगवान केवल मेरे हृदय में ही नहीं, वरन समस्त लोगों में बसे हैं।
वे स्वर्गगामी तो मुझे आप सबको तथा संपूर्ण जीवों को अपने अपने प्रयत्नों में रत करते रहते हैं। हिरण्यकश्यपु बोले, निकालो इस पापी को और गुरु के यहाँ ले जाकर इस पर भली प्रकार शासन करो। इस मूर्ख ने ना जाने कहाँ से मेरे विपक्षी की प्रशंसा सीखी है। उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक प्रहलाद को पुनः गुरुजी के यहाँ ले गए तथा वे वहाँ विद्या का अध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत होने पर दैत्यराज ने प्रहलाद को पुनः महलों में बुलाया और कहा, आज कोई गाथा सुनाओ बेटे। प्रहलाद जी कहने लगे, विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनसे प्रधान पुरुष तथा इस चराचर विश्व की उत्पत्ति हुई है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, यह बच्चा दुरात्मा है, मार डालो इसे। इसके जीवित रहने से हित नहीं है, क्योंकि अपने पक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के हेतु अंगार समान बन गया है। उसकी इस प्रकार की आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्य विशाल अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके उसका वध करने के लिए उद्धत हुए। प्रहलाद उन दैत्यों से कहने लगे, रे दैत्यों, विष्णु भगवान तो मुझ में और शस्त्रों में सब जगह बसते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मुझ पर भी प्रभाव मात्र किंचित भी ना हो। फिर तो सैकड़ों दैत्य उस पर टूट पड़े, किंतु उसे किसी भी प्रकार की वेदना ना हो पाई। हिरण्यकश्यपु बोला, हे अबुद्धि, मेरे विपक्षी की स्तुति करना त्याग दे। जा, मैं तुझको प्राण दान देता हूँ, अब ज्यादा नादान ना बन। प्रहलाद जी कहने लगे, तात, जिनके केवल स्मरण द्वारा जन्म, जरा एवं मृत्यु आदि संपूर्ण भय दूर भाग जाते हैं, उन समस्त भय के हरने वाले भगवान के हृदय में स्थित हुए मुझको भय कैसे रह सकता है। हिरण्यकश्यपु बोला, रे सर्पो, इस अज्ञानी तथा दुराचरण करने वाले बालक को अपने विष अग्नि संतप्त मुखों द्वारा डस कर जल्द ही मार दो। ऐसी आज्ञा होते ही अति निर्दय एवं विषधर तक्षक आदि सर्पों ने प्रहलाद की देह के समस्त अंगों को डसा, किंतु उन्हें विष्णु भगवान में आसक्त रहने के कारण उन सर्पों के डसने पर भी अपनी देह की कोई सुधि ही ना रह पाई। सर्प कहने लगे, दैत्यराज, देखिए हमारी दाढ़ें टूट चुकी, मनियाँ चटक गई, हमारे फन दुखने लगे और हृदय कंपायमान हो गया, किंतु इसकी चमड़ी तो किंचित भी नहीं कट पाई। अतः अब आप हमें कोई दूसरी सेवा बतलाइए, हम यह नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकश्यपु बोला, दिग्गजों, तुम सब अपने पैने दांतों से इस बालक का वध कर डालो। आज्ञा पाते ही विशालकाय हाथियों ने बालक को धरती में डालकर अपने पैरों द्वारा रौंद डाला, किंतु श्री गोविंद की कृपा से प्रहलाद के वक्ष स्थल से टकराकर दिग्गजों के हजारों दांत टूट गए। तब प्रहलाद अपने पिता से कहने लगा, हाथियों के वज्र के सदृश जो दांत टूटकर गिर पड़े हैं, इसमें मेरी कोई शक्ति काम नहीं कर रही, यह तो भगवान के स्मरण मात्र का ही प्रभाव है। हिरण्यकश्यपु ने दिग्गजों को विदा कर दिया और दैत्यों से बोले, दैत्यों, तुम अग्नि प्रज्वलित करो तथा वायु, तुम अग्नि को लपटदार बनाओ, जिससे वह इस पापी को भस्म कर डाले। दैत्यराज से आज्ञा पाते ही दैत्यों ने काठ के एक बड़े ढेर में प्रहलाद को बिठा दिया और आग लगा दी। प्रहलाद बोले, तात, पवन से प्रेरित हुई यह अग्नि मुझे नहीं जला रही, मुझे तो समस्त दिशाएं ऐसी ठंडी लग रही है मानो मेरे चारों ओर कमल बिछ गए हो। इसके बाद शुक्र के बड़े पुत्र बाग्मी महात्मा समान नीति द्वारा
दैत्यराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाराज, अपने बालक के प्रति इतने क्रोध को दूर कीजिए। आपको तो देवताओं के ऊपर ही क्रोध आना चाहिए, क्योंकि वही प्रहलाद को विचलित करने वाले हैं। हे राजन, इस बालक को हम पढ़ाएंगे। आपके बच्चे को हम इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करेंगे जिसके फलस्वरूप ये विपक्षी के नाश की ओर प्रोत्साहित होकर आपकी ओर विनीत बन जाएगा। यदि हमारे वचन सुनकर भी विष्णु की स्तुति करेगा तो हम इसका संहार करने का उपाय करेंगे। पुरोहित द्वारा इस प्रकार विनय किए जाने पर दैत्यराज ने अपने दैत्यों से भक्त प्रहलाद को अग्नि से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु के यहाँ वास करते हुए उनके अध्ययन कड़ा चुकने पर दूसरे दानवों को अनेक बार उपदेश दे उठे। प्रहलाद कहने लगे, हे असुर बालकों, मैं तुमको परमार्थ का उपदेश देता हूँ। इसको तुम कुछ दूसरी बात ना जानना, क्योंकि इसको कहने से मुझे कोई लोभ मोह नहीं है। समस्त प्राणी जन्म, बाल्यावस्था तथा यौवन पाते हैं, फिर दिन प्रतिदिन बुढ़ापे की ओर जाना आवश्यक है। तथा हे दैत्यराज पुत्रों, फिर यह प्राणी मौत के मुख में प्रविष्ट हो जाता है। यह बात हम और तुम अच्छी तरह समझते हैं। मरने के पश्चात जीव का पुनर्जन्म हुआ करता है। यह नियम भी कभी नहीं टल सकता। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाली जितनी अवस्थाएं, गर्भवास आदि हैं, वे सब दुख स्वरूप ही हैं, किंतु अज्ञानतावश मानव भूख, प्यास तथा शीत आदि की संतुष्टि को सुख मान उठे हैं, किंतु यथार्थ में वे सब दुख मात्र ही हैं। जिनकी देह अति शिथिल हो जाती है, उन्हें जिस तरह व्यायाम हितकर लगता है, उसी तरह जिनकी दृष्टि भ्रांतिपूर्ण है, उनको दुख ही दुख स्वरूप लगता है। कहाँ तो कफ आदि घृणा युक्त पदार्थों की केंद्र रूप देह, और कहाँ शोभा, रमणीकता, सौंदर्य आदि सुंदर गुण। किंतु मानव इस घृणास्पद देह में कांति आदि का आरोप कर सुख की अनुभूति करने लगता है। यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को मांस, रक्त, पीव, मूत्र, विष्ठा, मज्जा, स्नायु तथा हड्डियों का ढांचा प्रिय लग सकता है, तो समझो उसको नरक की प्राप्ति हो सकती है। शीत की वजह से आग, प्यास के कारण पानी तथा भूख के कारण भात सुखदायक होता है, और इनके प्रतियोगी जल वगैरह भी अपने से अलग अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु हुआ करते हैं। दैत्य पुत्रों, जितना जितना विषयों को इकट्ठा किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य के मन में दुख की वृद्धि करते हैं। जीव अपने चित्त को प्यारे लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ावा प्रदान करता है, उतने ही उसके मन में शोकग्रस्त कांटे जम जाते हैं। घर के अंदर जो धन पदार्थ होते हैं, मानव के परदेश में निवास करने पर वे भी वस्तुएं उसके हृदय में बनी रहती है, तथा उनके नाश तथा दाह आदि की सामग्री भी उसी में निहित रहा करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि घर में रखी हुई वस्तुओं के सुरक्षित रहने पर भी मनुष्य का हृदय उसकी नाश आदि की कल्पना मात्र से वस्तु नाश का दुख पाता है। इस तरह जीवित रहने तक यहाँ महान दुख प्राप्त तथा मृत्यु के बाद भी यम द्वारा प्रदत्त यातनाओं में तथा गर्भ प्रवेश में उसको महान कष्ट भोगने पड़ते हैं। यदि तुमको गर्भ में रहने पर सुख की किंचित अनुभूति होती है तो मुझसे स्पष्ट कहो। संपूर्ण जगत इसी तरह दुखमय जीवन व्यतीत करता है, अतः दुखों के परम आलंबन इस जगत संसार में एकमात्र भगवान श्री हरि ही आपकी परम गति हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा मत जानो कि
अभी तुम बालक हो, क्योंकि बुढ़ापा, जवानी तथा जन्म आदि तो शरीर के धर्म हैं। देह की अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं। जो व्यक्ति इस प्रकार की बुरी आशाओं से लिप्त चित्त रहता है कि अभी तो मैं बच्चा हूँ, अतः इच्छा के अनुसार खेल कूद लूँ, जवानी में कल्याण साधना का प्रयत्न करूँगा, फिर जवान होने पर कहता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, वृद्धावस्था में अपना कल्याण कर लूँगा। बूढ़ा होने पर विचारता है कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में लीन ही नहीं होती, अब शरीर के शिथिल होने पर मैं क्या कर सकूँगा। आहा, सामर्थ्यवान रहने पर तो मैं कुछ नहीं कर पाया, अतः वह आत्म कल्याण पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता, सिर्फ भोग तृष्णा में ही संतप्त रहा करता है। अज्ञानी अपने बचपन में खेल कूद में रत रहते हैं, जवानी में विषय भोग में लग जाते हैं तथा जड़ा यानी कि बुढ़ापे में अपने को सामर्थ्यहीन समझते हैं। अतः ज्ञानवान को अपने बाल्य, यौवन एवं जरा अवस्थाओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अपने बचपन में ही कल्याण पथ पर अग्रसर होना चाहिए। मैंने तुमसे जो कहा है उसको अगर तुम झूठ नहीं मानते तो मेरी प्रसन्नता हेतु ही बंधन दूर करने वाले श्री हरि का स्मरण करो। उनको याद करने में परिश्रम भी क्या करना पड़ता है और याद मात्र करने से ही वे अत्यंत शुभ फल देने वाले सिद्ध हुए हैं। निशिवासर उन्हीं की याद करने वालों के पाप भी नाश हो जाया करते हैं। उन्हीं प्रभु में तुम्हारी बुद्धि सतत रहे और उनमें लगातार तुम्हारे प्रेम की वृद्धि भी हो। इस प्रकार तुम्हारे संपूर्ण पाप क्लेश दूर हट जाएंगे। जब संपूर्ण जगत ही ताप से संतप्त है तो इन बापुरे जीवों से कौन विद्वान द्वेष कर उठेगा। यदि ऐसा प्रतीत हो कि सब जीव आनंदानुभूति में मग्न हैं, केवल मैं ही बलहीन हूँ, तब भी खुश होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल सदा ही दुख रूप हुआ करता है। अगर कोई व्यक्ति बैर से द्वेष भाव भी करे तो विचारशील चिंतकों के लिए तो वे अति सोचनीय ही होंगे। हे दैत्य कुमारों, विभिन्न दृष्टि वाले के विभिन्न उपाय मैंने बतलाए, अब उनका संक्षिप्त विचार सावधानी से सुनो। यह समस्त संसार विष्णु भगवान का विस्तार मात्र है, इसलिए पुरुषों को अभेद स्वरूप से देखना चाहिए। अतः दैत्य भाव त्याग कर हम तुम इस प्रकार का प्रयत्न करें कि शांति लाभ प्राप्त हो सके। जो परम शांत तथा अत्यंत निर्मल हैं और कभी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, वरुण, मेघ, राक्षस, सिद्ध, दैत्यराज, यक्ष, सर्प, किन्नर, मानव तथा पशुओं से अपने चित्त में होने वाले दोषों से ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, तिल्ली तथा ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर रोग, लोभ तथा किसी अन्य रोग के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता, उसको मानव श्री हरि से चित्त लगाकर पा लेता है। हे दैत्यों, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि तुम इस अपार जगत के विषयों में कभी रत मत होना। धर्म, अर्थ तथा काम की कामना मत करो, वे तो तुच्छ हैं। उस पर ब्रह्म विष्णु का आश्रय लेने पर तुम अवश्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे। श्री पराशर जी कहने लगे, उनकी ऐसी कोशिश निहार दैत्यराज हिरण्यकशिपु से भयभीत होकर उसने सब किस्सा कह सुनाया। अतः उस दैत्यराज ने अपने सब रसोइयों को बुलवाकर ऐसा कहा, हे रसोइयों, मेरा यह दुष्ट बेटा अन्य दैत्य कुमारों को भी बुरे मार्ग पर गमन करने का उपदेश करता है।
तुम उसको भोजन में विष मिलाकर दे दो तथा किसी भी प्रकार का विचार ना करके उसका संहार कर दो। तब रसोइयों ने भक्त प्रहलाद को विष दे दिया। प्रहलाद उसको पी गए, किंतु उनका कुछ भी अहित नहीं हुआ। यह देखकर रसोइयों ने सब बातें दैत्यराज को कह सुनाई। दैत्यराज ने पुरोहितों से उसे नष्ट करवाने के लिए कहा। पुरोहित प्रहलाद के पास जाकर उसे समझाने लगे, तुम ब्रह्मा के कुल में पैदा हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के बेटे हो। तुम्हारा किसी देवता या किसी अन्य से क्या संबंध? तुम्हारे पिताजी समस्त लोकों के पालन करने वाले हैं और तुम भी वैसे ही बनोगे। इसलिए पिता का कहना मानकर विपक्षी की प्रशंसा करना छोड़ दो, क्योंकि पिता सर्व प्रकार से सराहना करने योग्य होता है तथा संपूर्ण गुरुओं में परम गुरु हुआ करता है। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, हे महाभागों, यह सब ठीक है। इस समस्त त्रैलोक में हमारा कुल अवश्य ही सराहना करने योग्य है तथा मेरे पिता भी समस्त विश्व में अति पराक्रम वाले हैं, यह भी मुझको ज्ञात है। तथा आपने जो कहा कि पिता संपूर्ण गुरुओं में परम गुरु हुआ करते हैं, इससे भी मुझे किंचित भ्रांति नहीं है। पिता प्रशंसा करने योग्य एवं पूज्य होते हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ और इसमें कोई भ्रम नहीं, किंतु मैं अपनी मति से उनका कोई अपराध नहीं कर रहा। किंतु आपका यह कथन कि मुझे अन्य से क्या संबंध, भला यह बात कैसे न्यायोचित हो सकती है? आपका यह वचन किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसे वचन बोलकर उनका बड़प्पन रखने के लिए वे मौन हो गए तथा देर बाद विहंस कर कहने लगे, मुझे अन्य से क्या संबंध? आपके इस विचार को धन्यवाद है। यदि आपको अनुचित ना लगे तो मुझे अनंत से क्या संबंध है? इसे दया करके ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिएगा। संसार में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ हैं। ये चारों ही जिनके द्वारा प्राप्त होते हैं, उनसे क्या संबंध है? आपके ऐसे वचनों को क्या कहूँ? उन अनंत के द्वारा ही दक्ष एवं मरीचि आदि एवं भिन्न भिन्न ऋषियों को उन्हीं के द्वारा धर्म, अर्थ और किसी को काम प्राप्त हुआ है। उन्हीं के तत्व को समझकर उनकी समाधि के द्वारा महापुरुषों ने विश्व बंधन को तोड़कर मोक्ष प्राप्ति की है। इसलिए मोक्ष, कर्म, संतति, ज्ञान, महात्म्य, संपत्ति एवं ऐश्वर्य, इन सब को श्री हरि की उपासना से ही प्राप्त किया जा सकता है। हे विप्रों, इस तरह जिनके द्वारा चारों फल, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष मिलते हैं, उनके लिए भी आप शब्दों को प्रयुक्त करते हैं। फिर अन्य से मुझे क्या संबंध? अधिक कहने से क्या फायदा? आप सब तो मेरे गुरुवर हैं। आप मुझसे उचित अनुचित कहने का अधिकार रखते हैं तथा मुझ में तो समझ भी बहुत कम है। इस संबंध में ज़्यादा क्या कहूँ? मेरे मत से तो वे ही जगत के प्रभु हैं और सबके हृदय पटल में स्थित एकमात्र वे ही उसके सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता हैं। वे ही भोक्ता एवं भोग्य हैं और वे ही एकमात्र जगदीश हैं। गुरुओं, मैंने बाल्यावस्था की नासमझी में अनुचित भाषण दे दिया हो तो मुझे क्षमा प्रदान करें। यह सुनकर पुरोहित बोले, बच्चे, हमने तो यह जानकर कि तू हमारे कहने से अपने आग्रह को नहीं त्यागेगा, तो हम तुझे नष्ट करने का उपाय करेंगे। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, कौन किसको मारता है और कौन किससे मरता है? शुभाशुभ आचरणों से आत्मा खुद अपनी रक्षा और वध करती है।
कर्मों के कारण ही सबों की उत्पत्ति हुआ करती है और कर्म ही उनकी शुभ अशुभ गतिविधियों के साधन हुआ करते हैं। अतः यथासंभव सत प्रयास द्वारा शुभ कर्मों का ही सदैव आचरण करना उचित होता है। प्रहलाद जी के ऐसे वचन सुनकर पुरोहित क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में अग्नि की लपट के सदृश प्रज्वलित शरीरधारी कृत्या की उत्पत्ति कर डाली। उस अति भयंकर कृत्या ने अपने पैर की चोट से धरती को हिलाते हुए गुस्से से प्रहलाद के वक्ष में त्रिशूल मारा, किंतु बालक की छाती में लगते ही तेजोवान त्रिशूल टूटकर धरती पर गिरा तो उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। पुरोहित ने निष्पाप बच्चे पर प्रहार करवाया था, अतः प्रभु के प्रभाव से कृत्या ने तुरंत ही पुरोहितों पर वार किया और खुद भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलते देख प्रहलाद यह कहते हुए उनकी तरफ भागे, हे कृष्ण, इनकी रक्षा करो, हे अनंत, इन्हें बचाओ। प्रहलाद जी बोले, हे जगत रूप सर्वव्यापी जगत जनार्दन, इस मंत्र की अग्नि द्वारा इन ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। इस सत्य के द्वारा कि सब जगह व्याप्त विष्णु भगवान समस्त प्राणियों में व्यापक हैं, पुरोहित जीवित हो जाए। यदि मैं सब स्थानों पर व्याप्त होने वाले एवं अक्षय श्री हरि को अपने विपक्षों में देखता हूँ तो यह समस्त पुरोहित जीवित हो जाए। जो प्राणी मुझको वध करने आए, जिन रसोइयों ने मुझको विस्पान कराया, जिन्होंने मुझको अग्नि में प्रवेश कराया, जिन व्यक्तियों ने मुझको दिग्गजों द्वारा कुचलवाया तथा जिन्होंने मुझे सांपों से डसवाया, उन सबको मैंने अपना मित्र समझा है और मेरी बुद्धि कभी पापमय नहीं हुई है। तो उस सत्य के प्रभाव द्वारा पुरोहित जीवित होकर उठ जाए। ऐसे वचन कहकर प्रहलाद ने ब्राह्मणों का स्पर्श किया। ऐसा करते ही वे जीवित होकर खड़े हो गए और विनयशील बालक से इस प्रकार के वचन उच्चारित करने लगे, वत्स, तू अति उत्तम है, तू लंबी आयु वाला, बल वीर्य वाला तथा पुत्र पौत्र धन वैभव से युक्त हो। ऐसे वचन उच्चारित करके पुरोहित गणों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के निकट आ उसको सब वृतांत अक्षरशः कह सुनाया। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।